हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका आया हुआ है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें सभी ट्रेड्स के लिए बहाली है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और जो आईटीआई पास हो चुके हैं वो ज़रूर इस वैकेंसी को भरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र से एक वैकेंसी निकाली है आईटीआई पास के लिए। वैसे तो ये अदर डिप्लोमा, बीटेक वगैरह के लिए भी निकाली है। विशेषकर मैं ये वीडियो आईटीआई पास वालों के लिए बना रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट आईटीआई पास हो चुके हैं किसी भी ट्रेड से, वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो ये सबसे पहला बात तो ये है कि आपका ये महाराष्ट्र से निकला हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आखिर बहाली इसमें है कितना, तो हम सिर्फ अभी अगर आईटीआई का बात करें तो टोटल वैकेंसी आपका जो है 2946 है। 2946 वैकेंसी है। और इसमें जो है क्या है ना कि आप शुरू में 2 साल का आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट ईयर में 20,000 मिलेगा और सेकेंड ईयर में 22,000। जैसे ही आप 2 साल का ट्रेनिंग ख़त्म करेंगे उसके बाद आपका पेमेंट चालू हो जाएगा। वैसे ही आपका पेमेंट आप मतलब कि ये आप एक तरह से ये नहीं सोचिएगा कोई कि अप्रेंटिस हो रहा है। ये अप्रेंटिस नहीं, डायरेक्ट बहाली ही हो रहा है। लेकिन आपको वहाँ पर पहले ट्रेनिंग कराएगा और ट्रेनिंग में आपको ये एक फर्स्ट ईयर 20,000, दूसरे साल 22,000 देगा। उसके बाद से आपका ग्रेड पे चालू हो जाएगा। ओके, उससे भी पहले मैं एक और चीज़ जानकारी दे दूं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 22 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है और 24 अप्रैल से स्टार्ट हो गया और 22 मई तक चलेगा। तो जिनको फॉर्म फिल करना है वो 22 मई के पहले ही फिल कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग वैकेंसी का पहले डिटेल देख लेते हैं कि आखिर कितना किस ट्रेड के लिए है। तो आप लोग जो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल है आईटीआई पास। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आईटीआई पास के लिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कैटेगरी 2 स्टेशनरी ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ट्रेड का अलग अलग वैकेंसी है। तो जैसे कि अगर हम बात करें फिटर का, तो फिटर में देखिए एससी में 56 है, एसटी में 36 है, ओबीसी में 152, ईडब्ल्यूएस 112, यूआर 342 और टोटल 698, जो कि अच्छा खासा माना जाता है। इतना ज़्यादा वैकेंसी आता नहीं है आईटीआई पास वालों के लिए, फिर भी फिटर में सिर्फ इतना ज़्यादा वैकेंसी है आपको इसमें। लेकिन पास है वो ज़रूरी नहीं है, आपको मैट्रिक में 60% चाहिए, ये भी ध्यान देना है। एसएससी विथ साइंस एंड मैथ्स विथ ए मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब जिस ट्रेड के हैं उसका सर्टिफिकेट, आईटीआई पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई में परसेंटेज से मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैट्रिक में आपको 60% होना चाहिए। ओके, उसी तरह अगर मान लिए इलेक्ट्रिशियन के कोई स्टूडेंट हैं तो उनका 27, एससी में 22 है, एसटी में ओबीसी में 119, ईडब्ल्यूएस में 54, यूआर में 177 और 399 सीट है आपका टोटल। उसमें भी वही 60% है। अलग अलग ट्रेड का आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग इसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट क्या है, ठीक है। तो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग बहाली है, आप लोग देख सकते हैं। हर ट्रेड का बहाली अच्छा खासा आपको यहाँ पर दिखेगा। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई अगर आईटीआई अभी कर ही रहे हैं, ठीक है, और वो भी चाह रहे हैं भरना, तो आईटीआई चाह रहे हैं कि नहीं है हम अभी फिर भी भरना चाह रहे हैं। अगर वो इंटरमीडिएट पास है साइंस से, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आता है और उसमें उसको 60% है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो इंटरमीडिएट बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं प्लांट ऑपरेटर के पोस्ट पर, जिसमें कि 532 सीट है। ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा मौका उनके लिए भी है कि 532 सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास अगर है साइंस से, 60% है आपको 12 में, तो आप लोग प्लांट ऑपरेटर में भर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आपके लिए ये अच्छा चांसेस है 12 पास के लिए साइंस से, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई आईटीआई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो 10th होंगे, वो 12 भी होंगे या आपके दोस्त में हो, उनको भी बता सकते हैं। लेबोरेटरी है, प्लांट ऑपरेटर है, ये सब में सिर्फ और सिर्फ 12 पास मांग रहा है 60% के साथ। और एलिजिबिलिटी अब देख लेते हैं, एज वगैरह क्या है इसका। तो सबसे मेन बात यहाँ पर अगर हम देखें कि एज का, तो एज तो हम लोग को पता है कि छूट मिलता है सबको, अलग अलग जो भी ओबीसी है, ये हैं वो हैं। तो 18 से 22 हम लोग कैटेगरी 2 में फिल करेंगे अगर, तो 18 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 22। लेकिन अगर ओबीसी हैं तो 25 हो जाएगा, एससी एसटी हैं तो 5 साल उसमें जुड़ेगा, तो 22 5 27 हो जाएगा। हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल जुड़ेगा, तो 22 10 32 साल हो जाएगा। तो एज आपका 18 से 22 ही है, लेकिन ओबीसी के लिए 3 साल उसमें ऐड हो जाएगा और एससी एसटी के लिए 5 साल, हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग को पेमेंट कितना लगेगा और सिलेक्शन मेथड क्या होगा।
तो सबसे मेन बात यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन मेथड का देख लेते हैं। तो सिलेक्शन मेथड हम लोग को जो इसमें मिलेगा आपको, देखिए हम लोग कैटेगरी 2 है, तो कैटेगरी 2 में क्या क्या होगा देखिए, यहाँ 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले पीटी होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। पीटी देने के बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट, ठीक है। आपका जो देखिए यहाँ पर देखिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2, यानी कि पीटी और एडवांस टेस्ट दोनों के लिए जो है आपका सीबीटी होगा और वो सिंगल डे में हो जाएगा। एक ही दिन में आपका स्टेज 1 और 2 दोनों का एग्जाम हो जाएगा एक ही सेशन में, ठीक है। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिस दिन आपका डेट होगा, उसी दिन आपका दोनों एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आपका जब एग्ज़ाम दीजिएगा, यानी कि पीटी और एडवांस टेस्ट एक ही बार एक ही कंप्यूटर पर एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन आपका जब पीटी में मार्क्स अच्छा होगा, पीटी पास करेंगे तभी आपका एडवांस टेस्ट का काउंटिंग होगा। अगर आप पहले ही पीटी में फेल हो चुके हैं तो एडवांस टेस्ट में आप पास भी होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपको दोनों में पास करना होगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें स्टेज 1 में क्या क्या पीटी में पूछा जाएगा, तो सिंपल सा बात है, टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस वगैरह से पूछा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है, 3 पर 1 निगेटिव मार्किंग होगा, ये सब ध्यान रखेंगे। अगर हम एडवांस टेस्ट का बात करें तो एडवांस टेस्ट में देखिए यहाँ पे इसमें भी 50 क्वेश्चन है, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपका जो मेरिट बनेगा, पीटी जो एग्ज़ाम रहेगा, पीटी एग्ज़ाम के बेसिस पर नहीं बनेगा, आपका जो एडवांस टेस्ट में नंबर आएगा उस पर बनेगा, ठीक है। एडवांस टेस्ट में जो नंबर आएगा वो उस पर ध्यान रखेंगे ज़्यादा। पीटी सिर्फ क्वालिफाई करने का होगा, मेन जो होगा वो आपका स्टेज 2 होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली, ठीक है। जब आप स्टेज 2 पास करेंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा, जिस भी ट्रेड से आप पास किए हैं, जैसे प्रैक्टिकल होता था आपके कॉलेज में, उसी तरह से आपको कुछ एक प्रैक्टिकल या जॉब जो कहते हैं उसको बनाने दे दिया जाएगा। कुछ टाइम लिमिट मिलेगा, उस टाइम लिमिट में आपको जो है वो जॉब वगैरह बना के देना है, वो बना करके दे दीजिएगा। पास कर जाइएगा तो आपका नौकरी समझिए इसमें पक्का हो जाएगा। तो यानी कि आपको अच्छे से तैयारी करना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो होंगे वो सिर्फ आपके आईटीआई पास वाले होंगे, तो आपका कंपटीशन उन्हीं के बीच रहने वाला है। अब आप लोग फॉर्म कहाँ से भरेंगे, फॉर्म हमेशा याद रखेंगे इसी वेबसाइट से भरेंगे, ऑनलाइन ही जाएगा, कोई ऑफलाइन का कुछ नहीं है कि भेजना पड़ेगा, ये सिर्फ ऑनलाइन ही भराएगा, ओके। अब मेन बात था कि फ़ी वगैरह कितना लगेगा सर, है ना, फ़ी वगैरह क्या लगेगा, चलिए फ़ी भी देख लेते हैं। और फोटो ये सबसे बड़ा बात मैं बता दे रहा हूँ कि ये स्क्रीनशॉट आप लोग सभी को ही रख लेंगे कि उसमें जो है हमको फ़ोटो भी, सबसे बड़ा दिक्कत स्टूडेंट के साथ ये है फ़ोटो सिग्नेचर 50 KB और 20 KB, ये ध्यान रखेंगे। जेपीजी होना चाहिए, 50 KB का फ़ोटो और 20 KB का सिग्नेचर, ये ध्यान रखेंगे सभी को। चलिए अब फ़ी की ओर आ जाते हैं। हम लोग कैटेगरी 2 में भरेंगे, आईटीआई पास वाले में भरेंगे तो हमको 100 रुपया लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST और हैंडीकैप्ड के साथ साथ अगर वुमेन कैंडिडेट हैं, गर्ल कैंडिडेट है, तो आपको फ़ी नहीं लगेगा, यानी कि सिर्फ जनरल और ओबीसी को 100 रुपया लगेगा, उसके अलावा किसी भी कैटेगरी वाले को नहीं लगेगा, यानी कि आपको पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपका डेट जो है मैं शुरू में ही बता दिया हूँ, ध्यान रखेंगे उसको। अब आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर आपका देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे कि ये सब जगह होगा। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में पटना है एग्जाम सेंटर, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप झारखंड के हैं तो वहाँ रांची में भी सेंटर होगा। अब जिनको घूमने का मन होगा वो दूर भी दे सकते हैं सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका लोकल में पटना सेंटर है, रांची सेंटर है, कोलकाता सेंटर है, ये सब सेंटर आपको मिलेगा। तो डेट आप लोगों को पता चली गया है। आप लोग जो है डेट देखते हुए अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट वगैरह भी देखेंगे, आपको उसमें ज़रूरत पड़ सकता है, या तो आधार कार्ड या वोटर कार्ड, ड्राइविंग, इसमें से कोई एक ये भी रखेंगे आप लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेट ख़त्म होने से पहले ही फॉर्म को फिल कर लेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो उस टाइम। ये है आपका डेट, 22 मई तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इस पर भी रिप्लाई दिया जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताएं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।